हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो 2 एप्लीकेशन भी आएंगे। एप्लीकेशन को हम हिंदी में प्रार्थना पत्र करते हैं, यानी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी लिख करके प्रार्थना करना। तो आपके जो इंग्लिश ग्रामर में 2 एप्लीकेशन आ रही हैं। एक आपको सिक लीव के लिए, यानी 3 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से, ताकि आप रेस्ट कर सको और आप बीमार हो उसके लिए छुट्टी चाहिए। और जो दूसरा लेटर है वो आपको आपके सब्जेक्ट चेंज के लिए चाहिए कि आप कोई सब्जेक्ट लिए थे जब आपने एडमिशन लिया, लेकिन अब बाय चांस आप वो सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं हो और आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक और लेटर आपको ऑप्शन में दिया गया है, यानी 2 में से कोई एक लेटर आपको करना होगा, ठीक है। और इसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है, मतलब आपको एप्लीकेशन में 2 आएंगे और आपको कोई एक चॉइस में करना होगा, जो भी आपको पसंद है या आपको जो जिसमें आप लिखने में कंफर्टेबल हैं वो आप लिखिएगा। तो कोई भी अगर एप्लीकेशन आप लिखते हो रिगार्डिंग टू प्रिंसिपल से, मतलब आपको प्रिंसिपल को अगर कोई विद्यालय के किसी प्रिंसिपल को या विद्यालय के प्रिंसिपल को अगर आपको कोई लेटर एप्लीकेशन लिखना होता है, प्रार्थना लिखना, तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और आप इन्हीं का इसका भी यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप नंबर को गेन कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे लिखना है हमें एप्लीकेशन को। सबसे पहले जिसको भी एप्लीकेशन लिखना है उसको मतलब एड्रेस करो। तो जैसे आप प्रिंसिपल सर को एड्रेस कर रहे हो, लिख रहे हो लेटर, तो एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, यानी हम उनको संबोधित करेंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद वो जिस विद्यालय के प्रधानाचार्य उस विद्यालय का नाम डालोगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है XYZ स्कूल, तो आप अपने स्कूल का नाम डालिएगा जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल। उसके बाद ये स्कूल किस लोकेशन पे है, जैसे सलारपुर, और किस सिटी में है, नोएडा सिटी, तो नोएडा डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप किस विषय पे लिख रहे हो लेटर, मतलब एप्लीकेशन किस विषय पे लिख रहे हो, प्रार्थना पत्र किस विषय पे लिख रहे हो, तो वो सब्जेक्ट लिखना। जैसे सिक लीव के लिए चाहिए वो लिखना, सब्जेक्ट चेंज के लिए चाहिए तो वो लिखना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सर को संबोधित करते हुए लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे सर। और ये कॉमन लाइन्स है, या आप हर एप्लीकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ, सर पूरे आदर के साथ, आई एम स्टेट डैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ कि या बताना चाहता हूँ जो भी है। उसके बाद जो भी आपको लाइन में आपको एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेशन में लिखना है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एंड में आप लिख सकते हो फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, मतलब आपने ये जो प्रार्थना स्वीकार के लिए की है, आई विल एवर रिमेन थैंकफुल टू यू, मैं उसका हमेशा आपके लिए आभारी रहूँगा। यानी अगर आपकी वो एप्लीकेशन आप लिख रहे हो और वो पढ़ रहे हैं और ग्रांट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो आप उनको थैंक यू बोलोगे, आभार जताओगे, तो उसके लिए ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप उनके जो भी हैं शुभचिंतक वो लिखिए, योर ओबिडेंटली, यानी आपके आज्ञाकारी, क्योंकि आप प्रिंसिपल सर आपके हेड हैं, तो नेचुरल से बात हम उनके प्रति आज्ञा का भाव रखते होंगे, तो योर ओबिडेंटली। उसके बाद अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखिए, और लास्ट में चाहिए तो एड्रेस भी आप लिख सकते हैं, मतलब सॉरी एड्रेस बोल रहा हूँ, डेट डाल दीजिएगा, किस डेट को आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हो, लास्ट में यहाँ लिखा नहीं हुआ है आप डाल दीजिएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है, बिल्कुल आप ये अप्लाई कर सकते हो इन दोनों लेटर के लिए जो मैंने आपको बताया, सिक लीव और सब्जेक्ट चेंज के लिए, ठीक है। बस आपको ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन कुछ बातों को आपको मेंशन करना होगा, उसको लिख करके आप ये पूरा कंप्लीट लेटर बना सकते हो, ठीक है। तो इससे आप मैक्सिमम मार्क जो है वो गेन कर सकते हो एग्जामिनेशन में। ओके बच्चों, तो आइए हम देख लेते हैं उस लेटर को, जो समझ लेते हैं कि उस लेटर में कैसे चीज़ों को लिखना चाहिए। बाकी आप लिखिए अपने आप से, बस एक फॉर्मेट में आपको बताना चाह रहा हूँ
कि आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, और मेरा मानना है कि आप लोग इसे अपने आप से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे तो और खूबसूरत लगेगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, और आपके भाव प्रकट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट था, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो और जनरली कई कई आप एप्लीकेशन लिख सकते हो इसकी मदद से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हमारे लेटर्स को, सॉरी एप्लीकेशंस को। तो हमारा पहला लेटर क्या है बच्चों, सॉरी मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू परमिट यू टू चेंज द सब्जेक्ट। यानी अपने प्रधानाचार्य को जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो, उनसे रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो कि आपके जो सब्जेक्ट है वो आप उनसे चेंज करवाना चाहते हो, उनकी अनुमति चाहते हो, उसके लिए जो है आप एक एप्लीकेशन लिखो। तो मैंने जैसा आपको बताया, सबसे पहले जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको संबोधित करो, तो टू द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल नाम डालो। यहाँ पे जैसे लिखा है स्टीफन थॉमस पब्लिक स्कूल, तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप जिस विद्यालय से हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। उसके बाद जिस भी आप लोकेशन पर रह रहे हो और जिस सिटी में रह रहे हो वो नाम लिखो। जैसे यहाँ न्यू दिल्ली लिखा है तो आप सलारपुर और न्यू दिल्ली सलारपुर कॉमन डाल के नोएडा लिख सकते हैं। उसके बाद डेट मेंशन कर दो, यहाँ पे भी कर सकते हो डेट मेंशन, और आप चाहो तो एंड में भी डेट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जिस विषय पे लिख रहे हो, टॉपिक यानी सब्जेक्ट, तो क्या है आपका, फॉर परमिशन टू चेंज द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट चेंज के लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए लिख रहे हो, तो ये आपका सब्जेक्ट विषय है लेटर एप्लीकेशन लिखने का। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, अगर सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम लिखना। रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य सर या मैडम जो भी हैं। ठीक है, उसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ, आई बैक टू से, मैं आपको कहना चाहती हूँ, डैट की कहना चाहता हूँ, डैट की आई ऑप्ट जर्मन एज अ फॉरेन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन, माई एडमिशन, जब मैंने विद्यालय में प्रवेश लिया था तो उस दौरान मैंने जर्मन भाषा ली थी। बट आई फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इट, परंतु मुझे इसे पढ़ते समय बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। काइंडली अलाउ मी टू ऑप्ट रशियन लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ जर्मन, कृपया आप मुझे जर्मन लैंग्वेज की अपेक्षा के स्थान पर रशियन लैंग्वेज मतलब लेने के लिए अनुमति प्रदान करें। उसके लिए धन्यवाद बोलिए, और आप उनके जो भी शुभचिंतक हैं वो बताइए कि योर ओबीडेंटली, आपके आज्ञाकारी, और अपना नाम और क्लास वगैरह रोल नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला लेटर लिखा जाता है। बस यहाँ याद रखिएगा कि आप यहाँ पे जो भी भाषा लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप यहाँ जर्मन लिखें, तो आप यहाँ जो भी भाषा लेना चाहते हैं वो भाषा का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, जो भी। ठीक है, यानी जो भी आप एडमिशन के समय लिए थे और आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आप उस भाषा का यूज़ कीजिएगा, एज इट इज़ इसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा लिखते समय। ठीक है बच्चों, बस ये मेथड है बताने का कि आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एज इट इज़ ऐसे वर्ड्स ऐसे ही मत लिख देना, जैसे अभी आप जो भी आपकी इच्छा है सब्जेक्ट चेंज करने की वो कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा दूसरा लेटर क्या है बच्चों, आप इसी के नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 3 days। कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके 3 दिनों की जो छुट्टी है बीमारी के कारण आप जो 3 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं वो उसको स्वीकार कर लें। फिर वही करना है, एड्रेस करना है प्रिंसिपल सर को, तो टू द प्रिंसिपल न्यू राइजिंग सेंट इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल सलारपुर नोएडा, उसका डेट डालिए, सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट क्या है, बीमारी के लिए अवकाश चाहिए, बीमारी के में रेस्ट के लिए अवकाश चाहिए तो फॉर सिक लीव डालिए, और उसके बाद जो है बॉडी पार्ट स्टार्ट कर दीजिए, जैसे रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूरे आदर के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली रात को बुखार के कारण मैं पूरी रात जो है इससे सफ़र करती रही। सो आई एम अनएबल टू कम टू स्कूल, इसलिए आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days, कृपया मुझे मेरा 3 दिन के लिए जो अनुपस्थिति है उसके लिए छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। और आपको जब से की छुट्टी चाहिए होगी, आप जैसे आज लेटर लिख रहे हो तो आज की डेट से जो 3 दिन की बाद की डेट है वो डालना, ये डेट मत डाल देना। ठीक है,
उसके बाद आखिर में उनको धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपके प्रार्थना पत्र को पढ़ा और स्वीकार किया, और साथ में फिर इसके बाद आप उनके भी जो भी लगती हों, पुत्र पुत्री या शिष्य जो भी है वो लिखिए, योर ओबिडेंटली आपका आज्ञाकारी। उसके बाद अपना नाम, रोल नंबर और क्लास वगैरह डाल दीजिए। ठीक है, अब लास्ट में डेट भी डाल सकते हैं या शुरुआत में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको 2 एप्लीकेशन आएंगे और आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए और कॉपी में भी लिख लीजिए और मुझे चेक करवा लीजिए मंडे को। ठीक है, तो देखते हैं अगले वीडियो में कि हम लोग ऐसे वगैरह कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।